हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एकलव्य स्कूल के लिए निकली वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दिया जाएगा। इस वैकेंसी में भारत के किसी भी राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैनल में प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूरे सप्ताह में निकले जॉब वैकेंसी की जानकारी दिया जाता है। तो ऐसे ही जॉब वैकेंसी की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसके लिए कुल मिलाकर के 6,329 पोस्ट जो है निकाली गई है, जिसमें से 5,660 पोस्ट जो है आपकी TGT के लिए है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि 5,660 सीट जो है विभिन्न शिक्षकों के लिए है। तो जो विद्यार्थी शिक्षकों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, और जो विद्यार्थी शिक्षकों की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट है। देखिए, हॉस्टल वार्डन का, इस हॉस्टल वार्डन के पोस्ट में कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी कि जो स्नातक तक की पढ़ाई की हैं, जो कॉलेज तक की पढ़ाई की है, किसी भी विषय में वे अप्लाई कर सकते हैं। तो 335 सीट जो है यह पुरुष हॉस्टल वार्डन के लिए है, वही 334 सीट जो है ये जो है महिला हॉस्टल वार्डन के लिए निकाले गए हैं एकलव्य स्कूल के लिए। ओके, तो हम जो है सारी चीज़ों को जो है एक एक करके आगे जो है जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण डेट को हम देख लेते हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 18 अगस्त है। तो 18 अगस्त से पहले निश्चित रूप से जो है इसकी फॉर्म भर ले। देखिए, इसकी फीस कितना है। तो जो TGT का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, TGT का जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो टीचर का एग्ज़ाम है, उसके लिए फीस है 1,500 रुपये, और जो हॉस्टल वार्डन है उसके लिए फीस है 1,000 रुपये। ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी ST, SC और PWD के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो विकलांग विद्यार्थी हैं, ST विद्यार्थी हैं और SC विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, उनके लिए फ्री है। ठीक है, वे विद्यार्थी फ्री में जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इसका एग्जाम का डेट कब होगा, वो जो है आपको NESTS की वेबसाइट पे जो है दिया जाएगा इसकी जानकारी। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं NESTS सर्च करने पर आपके पास ये वाला आएगा सबसे ऊपर में EMRS। आपको इसको जो है क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की पेज जो है ओपन होगा। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ TGT के लिए इसको अप्लाई करेंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए इस वाले लिंक को क्लिक करेंगे। वही प्रिंसिपल के लिए इस वाले लिंक पे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई फॉर पोस्ट आप PGT के लिए जो है इस पे अप्लाई करना है, और अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग के लिए इसको जो है आपको जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आपको अप्लाई के लिए 5 लिंक दिए गए हैं। आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हो उसको जो है आपको क्लिक करके फॉर्म भर लेना है। ओके, अब चलिए आगे जो है हम पूरे विस्तार से इस पोस्ट के बारे में समझते हैं। इसकी आखिरी डेट आपको ध्यान रखना है 18 अगस्त 2023 के पहले तक आपको फॉर्म भर लेना है। जो TGT का एग्ज़ाम है, जो आपकी टीचिंग वाले एग्ज़ाम है, वो जो है 3 घंटे का होगा, और जो नॉन टीचिंग वाले स्टाफ है उसके लिए एग्ज़ाम जो है 150 मिनट का होगा। ठीक है, अब बाकी जानकारी जो है आपको NESTS की वेबसाइट पे जो है मिल जाएगी। अब चलिए हम बाकी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, कुल पोस्ट कितना है, 6,329 पोस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉस्टल वार्डन के में कितना पोस्ट है, किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ों को हम जो है पहले अच्छे से देखते हैं हॉस्टल वार्डन का। तो देखिए, हॉस्टल वार्डन के लिए ये जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आएगा हॉस्टल वार्डन। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास एक तो हॉस्टल वार्डन के लिए दिया है, तो आप इसको जो है क्लिक करके भर सकते हैं हॉस्टल वार्डन का फॉर्म को। अब देखिए, हॉस्टल वार्डन के लिए क्या है, 335 जो है आपके पुरुषों के लिए है, और 334 जो है महिलाओं के लिए है। तो इस 335 पुरुषों में देखिए 137 पोस्ट जो है यह अनरिजर्व है, अनारक्षित है। वही 33 जो पोस्ट हैं ये आपके EWS के लिए है। OBC के लिए 90 सीट हैं,
एससी के लिए 50 है, एसटी के लिए 25 सीट है। ठीक है, वही महिलाओं के लिए कुल 334 पोस्ट हैं, जिसमें से 136 पोस्ट जो है ये अनरिजर्व है, यानी कि अनारक्षित है। 33 पोस्ट जो है ये ईडब्ल्यूएस वाले लोग के लिए है। 90 सीट जो है आपके ओबीसी के लिए है। 50 सीट जो है एससी के लिए है और 25 सीट जो है एसटी विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 669 सीट है हॉस्टल वार्डन का। अब देखिए हॉस्टल वार्डन का जो पे लेवल है वो क्या होगा। तो हॉस्टल वार्डन के लिए पे लेवल 5 है। इनका वेतन जो है 29,200 से लेकर के 92,300 तक होगा। ओके, यहाँ देखिए जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होगा। तो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और ये जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा। कुल 120 अंकों के जो है आपके पेपर होंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो पार्ट 1 में जो है जनरल अवेयरनेस होगा, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे और 10 अंकों के होंगे। वही रीजनिंग एबिलिटी जो है इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 20 अंकों के। नॉलेज आप आईसीटी, यह जो है 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ से 20 अंकों के। चौथा है नॉलेज आप POCSO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से आपका 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज भाषा में, जिसमें कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है और रीजनल, तीनों से जो है 10-10 अंकों के जो है क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंकों के होंगे। इस 120 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 1 अंक का होगा और गलत आंसर होने पर 0.25 अंक काट दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम का समय जो है 2.5 घंटे का होगा। रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पास जो है 18 प्रकार के रीजनल लैंग्वेज डाले गए हैं। आप इसमें से किसी एक का जो है चयन कर सकते हो रीजनल लैंग्वेज में। अब देखिए हॉस्टल वार्डन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह क्या होगा। देखिए तो हॉस्टल वार्डन के लिए पहले एज देखिए, एज जो है 35 वर्ष तक होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष से कम एज वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही जो ST SC OBC वाले हैं इनको 5 साल की छूट दिया गया है। और जो कैंडिडेट जो पहले से ही एकलव्य स्कूल में एम्प्लॉई हैं, यानी कि वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 55 वर्ष तक की छूट दिया गया है। यानी कि उनका आयु अगर 55 वर्ष से है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ वाले? केवल EMRS के कर्मचारी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है कोई भी आपका एक बैचलर डिग्री, अगर आप जो है किसी भी कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई की है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए अब जो है हम TGT पोस्ट के बारे में विस्तार से जो है जानते हैं। TGT का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि आपके टीचर का पोस्ट। ठीक है, तो देखिए टीचर के पोस्ट में हिंदी के लिए 606 पोस्ट हैं। जो हिंदी भाषा के टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए 606 पोस्ट हैं। इंग्लिश के लिए 671 है। ठीक है, वही हिंदी में देखिए 606 कुल पोस्ट हैं, जिसमें से 248 जो है अनरिजर्व है, 60 जो है EWS के लिए है, 163 जो है OBC के लिए है, 90 जो है आपका SC वर्ग के लिए है, ST के लिए 45 है और इधर जो है ये आपके विकलांग वर्ग के लिए है। वहीं देखिए इंग्लिश के लिए कुल 671 पोस्ट हैं, जिसमें से 244 पोस्ट अनरिजर्व है, 67 पोस्ट EWS वाले के लिए है, 181 OBC के लिए, वही 100 SC के लिए और 50 ST के लिए है। गणित के टीचर के लिए 686 पोस्ट हैं, इसमें से 280 अनरिजर्व है, 68 जो है EWS के लिए है, OBC के लिए 185, SC के लिए 102, ST के लिए 51। ठीक है, सोशल साइंस के लिए 670 कुल सीट है, 273 जो है अनरिजर्व है, 67 जो है EWS के लिए है, OBC के लिए 180, SC के लिए 100 और ST के लिए 50 है। वही साइंस के टीचर के लिए 667 सीट है, 277 अनरिजर्व है, 67 EWS के लिए है, 183 OBC के लिए है, 101 SC के लिए है और 50 ST के लिए है। ठीक है, इसके अलावा देखिए
जो आपके थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत बंगाली है, बंगाली के लिए 10 सीट है, गुजराती के लिए 44 वैकेंसी है, कन्नड़ के लिए 24 है, ठीक है, मलयालम के लिए 2 सीट है, मणिपुरी के लिए 6 है, मराठी के लिए 52 है, उड़िया के लिए 25 है, तेलुगु के लिए 102 है, उर्दू के लिए 6 है, मिजो के लिए 2 है, संस्कृत के लिए 358 है और संथाली के लिए 21 सीट है, ठीक है। तो आपका थर्ड लैंग्वेज के लिए कुल मिलाकर के 652 सीट है, यहाँ पर सब डिटेल से दिया गया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इसके अलावा देखिए कुछ अलग कैटेगरी हैं, जैसे कि म्यूजिक है, तो म्यूजिक के लिए कुल 320 पोस्ट हैं, इसमें से अनरिजर्व है 130, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 24 सीट है। वही आर्ट के लिए 342 सीट है, अनरिजर्व 140 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है, ओबीसी के लिए 92, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 25 है। वही पीईटी की पेट के लिए 321 है, पेट फीमेल के लिए 345 है और लाइब्रेरियन के लिए 669 सीट है, ठीक है। यहाँ पास जो है आप अच्छे से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो ये जो है आपकी टीचिंग के लिए आ गए, ठीक है, टीजीटी के लिए। अब चलिए देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा, इन सारी चीज़ों को जो है आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो टीजीटी है, जो टीचर हैं आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और थर्ड लैंग्वेज और लाइब्रेरियन, इनका जो पे मैट्रिक्स है, इनका जो पे लेवल है वह 7 है और इनका जो वेतन होगा वह 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का होगा, ठीक है। वही जो अदर टीजीटी के टीचर्स से हैं, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, पेट, इनका जो पे लेवल है वह 6 है और इनका वेतन 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक होगा। जो टीजीटी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वह देखिए, इनका भी कुल मार्क्स जो है 120 अंकों का होगा और एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि 4 ऑप्शन वाले एग्जाम होंगे। एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होगा। इसमें भी लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वह 30 अंकों का होगा। देखिए इसका सिलेबस क्या क्या है, तो जनरल अवेयरनेस 10 अंकों का होगा, 10 मार्क का। रीजनिंग एबिलिटी ये भी 10 अंकों का होगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 अंकों का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 अंकों का होगा। और यहाँ पर देखिए डोमेन नॉलेज, ये आपका पार्ट 5 है। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो आपके विषय होंगे उसके उसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा। यहाँ से जो है 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कुल मिलाकर के हो गया आपका 120 अंक और 30 अंक के जो है आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 150 अंक के आपके पेपर होंगे। आपका एग्जाम जो है यह 3 घंटे का होगा। इसमें भी लैंग्वेज के अंतर्गत यहाँ पास ये जो 18 लैंग्वेज है, इसमें से कोई एक आपको जो है थर्ड लैंग्वेज के रूप में चुनना होगा। आप किसी भी एक लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। आपका हिंदी से 10 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएगा और थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपको किसी एक का चयन करना होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका टीजीटी का सिलेबस। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगा गया है इसके लिए। तो देखिए जो आपके टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के जो टीचर है, इनके लिए जो है मिनिमम ये जो है 35 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं वह 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वही जो पहले से ही एकलव्य स्कूल के कर्मचारी हैं वह 55 वर्ष आयु के होंगे तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन है जो विद्यार्थी जो हैं इन विषयों में यूजी किए हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर पीजी किए हैं, दोनों ही जो है विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि अगर कोई बीए का स्टूडेंट है, अगर वह हिंदी में बीए किया है, बीए बोलते हो एमए किया है, तो वह हिंदी विषय के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, आया समझ में। वही अगर कोई विद्यार्थी जो है जो अंग्रेजी में पीजी किए हैं
यानी कि एमए किए हैं अंग्रेजी में, वह अंग्रेजी विषय के लिए एलिजिबल होगा। इसी प्रकार से गणित, साइंस और सोशल साइंस के विद्यार्थी भी जिस विषय में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं वह एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो है विद्यार्थी को जो है सी टेट पास होना चाहिए, उसके पास सी टेट जो है उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरा है डीएड की डिग्री होना चाहिए। ये 3 चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्या क्या? ग्रेजुएशन का, बीएड का और सी टेट का डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। वही जो म्यूजिक के टीचर है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 35 वर्ष जो है अधिकतम आयु होना चाहिए। एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 वर्ष का छूट है। जो पहले से ही एकलव्य स्कूल के कर्मचारी हैं उनके लिए 55 वर्ष तक की छूट है। ठीक है, इनके लिए बैचलर डिग्री जो है किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से होना जरूरी है म्यूजिक के टीचर के लिए। म्यूजिक का बैचलर डिग्री है ना, किसी दूसरे विषय का नहीं, म्यूजिक का जो है इनके पास डिग्री होना जरूरी है। वही आर्ट के लिए भी सेम है, 35 वर्ष का होना जरूरी है, मतलब 35 वर्ष से पहले तक के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी के लिए 5 वर्ष का छूट। जो पहले से ही एकलव्य स्कूल के कर्मचारी हैं वे 55 वर्ष तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है डिग्री इन फाइन आर्ट्स का होना जरूरी है, बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स कोई भी कॉलेज से। फिजिकल एजुकेशन के लिए 35 वर्ष आयु तक विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी में 5 वर्ष का छूट। वही जो एकलव्य स्कूल के कर्मचारी हैं उनके लिए 55 वर्ष तक की छूट। इसके लिए भी क्या है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी में 5 वर्ष का जो एज है उसका छूट मिला है। वही जो एकलव्य स्कूल के कर्मचारी हैं वे 55 वर्ष तक की आयु वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस का डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी कॉलेज से। तो ये हो गया आपकी टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन। तो यदि आप इन वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एकलव्य स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट में आकर के जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हर सप्ताह जॉब और वैकेंसी की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।